10 साल पहले इस लड़की की शादी हुई थी जिसका नाम चंदा बी उर्फ अक्सा है। शादी होने के बाद एक लड़की है इसने मारपीट के घर से निकाल दिया। जो आदेश हुआ है उस आदेश से है बच्चे को 10,000 रुपये है और लड़की को 20,000 रुपये है। तो आज की डेट में लगभग 13-14 लाख रुपए है जो इसने जमा नहीं किया। पैसे से इसके पास पैसा ही बहुत है, ये कुछ एकेडमी भी चलाता है, इसके पास काफ़ी पैसा है मगर लड़की को देना नहीं चाह रहा है ये पैसा। ये हाजिर नहीं होता था, सम्मन जारी हुए, न्यायालय ने वारंट जारी किया तो हमने वो संपत्ति दाखिल माननीय न्यायालय में की तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि इस संपत्ति को कुर्क करके जो लड़की का 8,58,000 रुपये बनना है वो दिया जाए। वो आदेश डीएम साहब को किया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द रीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में हैं। अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय कोर्ट संख्या 3 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के यहाँ से एक अहम फैसला आया है। एक शौहर के ख़िलाफ़ ये मामला गया था जो हर्जा खर्चा नहीं दे रहा था अपनी पत्नी को। उसके बाद उसके ख़िलाफ़ आरसी जारी हुई। आरसी जारी होने के बाद वो कोर्ट से लापता हो गया। अब आने के बाद कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया है। फ़ैसला ये है कि उसकी जो जायदाद है उससे नीलाम करने के बाद जो उसका हर्जा खर्चा बनता है बीवी का वो अदा किया जाएगा। हमारे साथ इस मामले को देखने वाले उस लड़की के अधिवक्ता हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला था और कोर्ट से क्या फ़ैसला आया है। मेरा गुल मोहम्मद एडवोकेट नाम है। ये 10 साल पहले इस लड़की की शादी हुई थी जिसका नाम चंदा बी उर्फ अक्सा है। शादी होने के बाद एक लड़की है इसकी और लड़की होने के बाद इसने मारपीट के घर से निकाल दिया। 2021 में ये मुकदमा दायर हुआ था। मुकदमा दायर होने के बाद ये लड़का मुकदमे में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद फिर एब्सेंट हो गया। इसका नाम क्या है? मोहम्मद आजम इसका नाम है। ये करमपुर चौधरी का रहने वाला है। तो जब ये गैर हाजिर हो गया तो कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि 8,000 रुपये जिस दिन से मुकदमा दायर किया है बच्चे को देगा, 18,000 रुपये ये लड़की को देगा। इसने आज तक पैसा जमा नहीं किया। उसके बाद जो आदेश हुआ है उस आदेश से है बच्चे को 10,000 रुपये है और लड़की को 20,000 रुपये है। तो आज की डेट में लगभग 13-14 लाख रुपये है जो इसने जमा नहीं किया। मगर हमने जो इजराय दाखिल की है वो फैमिली कोर्ट 3 में इजराय दाखिल की। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी जो हमारे फैमिली कोर्ट 3 के जज साहब हैं वो इस समय 8,58,000 की रिकवरी है। तो लगातार सम्मन गए, ये घर बंद करके चला जाता था। इसने दूसरी शादी कर ली, उससे शायद 2 बच्चे हैं इसके। तो ये हाजिर नहीं होता था, सम्मन जारी हुए, न्यायालय ने वारंट जारी किया, RW जारी किया, AW जारी किया, तब भी ये हाजिर नहीं आया। फिर माननीय न्यायालय ने जब हमने इसकी जो संपत्ति हैं, इसकी करमपुर चौधरी में कुछ प्लाट हैं, इसके मकान हैं और नवाबगंज में भी इसका प्लाट है, तो हमने वो संपत्ति दाखिल माननीय न्यायालय में की। तो माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि इस संपत्ति को कुर्क करके जो लड़की का 8,58,000 रुपये बनना है वो दिया जाए, जो इसने आज तक जमा नहीं किया। इसमें 3 तारीख दी है जो डीएम साहब के यहाँ पे वो आदेश डीएम साहब को किया है जज साहब ने। बस ये है। तो अब डीएम साहब को ये नीलाम करा के उसका जितना पैसा है वो अदा कराना होगा। हाँ जी, कोर्ट में कोई टाइम दिया है उन्होंने? कितना? हाँ, 3 तारीख दी है, 3/1/26 तक ये रिपोर्ट डीएम साहब को भेजना है माननीय न्यायालय में। फैमिली कोर्ट 3 में भेजना पड़ेगा। जैसे इसने दूसरी शादी की तो ये भी आधार रहा उसमें कि इन्हें पहली बीवी को निकाल दिया और दूसरी शादी करने के बाद ये उसका हर्जा खर्चा नहीं? ये तो शुरू से ही मारपीट कर रहा था, दहेज के लिए ही मारपीट कर रहा था। इसके खिलाफ 498 का भी मुकदमा है। दूसरी बात, इसने जब इसे मार के निकाला फिर हमें तो बाद में पता चली इसकी शादी हो गई, बच्चा भी, मगर हमने आज भी दाखिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि निकाह किया है, वो निकाहनामा हमें नहीं मिल पाया। मगर 2 बच्चे हैं, इसकी पूरी जानकारी है। उसी वजह से अभी इसे रखना नहीं चाह रहा। ये पैसे से इसके पास पैसा ही बहुत है। ये एडिटिंग कुछ एकेडमी भी चलाता है और इसके पास NDPS में ही मुकदमे में ही बंद हुआ था ये झारखंड में। इसके बाद काफ़ी पैसा है मगर लड़की को देना नहीं चाह रहा ये पैसा। अच्छा, लड़की है लोकल की है या कहाँ? लोकल की है, नवाबगंज की है लड़की। हाँ, वो उसके पिताजी लगभग 70 साल के हैं, माँ है, भाई कोई आया नहीं है, केवल एक वो अकेली है। कोर्ट में आती है चली जाती है, पैसा जमा ही नहीं कर रहा है। बड़ी मुश्किल पड़ रही है उसके लिए। जो न्यायालय ने आदेश किया हो सकता है उसे कुछ पैसा मिल जाए। अच्छा, तो मायके रह रही है? हाँ, मायके में रह रही पिताजी के साथ। बस ये है। देखिए, एक बड़ा फैसला था, कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया और उसके जो एक मकान है, जो भी प्रॉपर्टी उसमें सबमिट की गई है, अब उसमें डीएम साहब को नीलाम कराना होगा और जो उसका पैसा बन रहा है वो उसको दिलाना होगा।